यदि आप संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं, पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस को कोई अगर कंप्लेन करेगा कि उनकी संपत्ति को कोई कब्जा करके रखा हुआ है, तो पुलिस के द्वारा देखा जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। लेकिन आपने मान लेते हैं कि आपकी संपत्ति बहुत लंबे समय से आप कब्जा करके रखे हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति कब्जा करता है तो वो कहाँ जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा, एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज कराएगा और प्रशासन को भी एक्शन लेना है। लेकिन जब मामला पुराना हो जाता है कि एक लंबे समय से कोई भी व्यक्ति जो है वो संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है, तो उस केस में भी अगर कोई जाता है कंप्लेन करने के लिए, तो प्रशासन के द्वारा जो है यानी उससे पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुआ। ऐसा तो नहीं कि उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन उसको पूछा जाएगा कि आप ये संपत्ति पे हैं तो किस आधार पे हैं। आपके पास प्रूफ है कि आप एक लंबे समय से हैं, तो आप सिविल न्यायालय जाइए, सिविल कोर्ट जाइए और अपना आप जो है मालिकाना हक का दावा कीजिए। प्रतिकूल कब्जा कानून है, एडवर्स पोजीशन का केस फाइल कीजिए। यानी आपको तो ये, लेकिन आपका वहां पे अगर हक बनता है, आपके पास सबूत है, तो आप वहां पे पेश कीजिए। अब वो न्यायालय पे डिपेंड करता है कि आपको मालिकाना हक देगा या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आज ऐसा ही कुछ सवाल है, वो सवाल चलिए देखते हैं। सवाल है कि सर 200 गज जमीन पर हमारा 13 ईयर से कब्जा है, परंतु कुछ जो है यहाँ पे लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन वो पुलिस के द्वारा हमको डरा रहे हैं। पुलिस वाला हम पर जो है वो प्रेशर बना रहे हैं कि ये खाली करो, और उसके बाद एसएसपी को भी लिखित कंप्लेन भी कर दिए। देखिए, ये आप कर दिए, ये आपका एक तरीका है, आपने कर दिया, सारा कुछ फॉलो कर दिया, लेकिन आपने जो ये तरीका को फॉलो किए है ना, प्रशासन के द्वारा कर रहा है ना, आपका कब्जा है, तो आपके पास उस बात का सबूत है क्या? उस एड्रेस पे आपका जो है आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, गवाह होने चाहिए। उस एड्रेस पे, उस जगह जहां पे आपका कब्जा है क्या उसका कोई भी टैक्स का पेपर है, कोई भी एक तरह से वहां पे ऐसा जो रजिस्टर, तो सबूत जो है अगर आपके पास नहीं है, मान लेते सबूत के तौर पे क्या होना चाहिए, मान लेते जो जमीन आप 200 गज कब्जा किए हुए हैं, आप उस पे अगर घर बनाए हुए हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। वो अगर आपका 13 साल से है, तो आप प्रतिकूल कब्जा का केस फाइल कीजिए, आपको वो संपत्ति जरूर मिलेगा और आप उसका मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है न्यायालय के जजमेंट के ऊपर। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी अपने भाई से जमीन जो है बदली कर मौखिक तौर पे जमीन दिया, मकान बनाया, 11 साल हो गया। अब कहता है कि हमारा जमीन जो है वो नहीं, तो हम मौखिक, तो सबसे बड़ी बात है कि मौखिक बात का तो कोई मान्यता नहीं होता है, ये बात तो तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस पर आपका मकान है, घर है, और आपने ऐसा किया, ठीक है, तो फिर भी ये भी देखा जाता है कि बात में कितनी सत्यता है। आप अगर मान लेते हैं ठीक है, केस अगर कोई करेगा भी ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके पक्ष के लोग गवाह में होने चाहिए। और आपका जहां पे मकान है उसके अगल बगल के लोग, मान लेते हैं 4 घर हो गया, 5 घर हो गया, आसपास के जो लोग हैं वो आपके गवाह में होने चाहिए। अगर होगा तो आपको जरूर जो है न्याय मिलेगा। और कोई मकान खाली की जरूरत करने का आप लंबे समय से अगर हैं, तो आप ऐसे भी मालिकाना हक का दावा करते हैं और रखते भी हैं। सवाल है कि केवाला द्वारा 1934 में जो है खरीदा गया, 1956 में जब सर्वे हुआ तो गैर मजरूआ आम जमीन हो गया। इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर ऐसा हो गया ना, 1934 में खरीदा गया, तो इसमें सरकारी जमीन कहने का मतलब जो है वो हो गया, एक तरह से सरकार के नाम से सर्वे हो गया। तो अब जो है, जो भी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके ऊपर टाइटल सूट करना पड़ेगा, और केवाला का जो वो होना चाहिए आपके पास। और ये भी पता करा लें कि नकल वहां पे आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, ताकि मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा तो वहां रिकॉर्ड में अवेलेबल है कि नहीं है इंफॉर्मेशन, तो तब वो केवाला जो है, जो आप खरीदे हैं, उस हिसाब से वो संपत्ति पर आप जो है वहां पर केस फाइल करेंगे, तो वो उसका सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं सुधार नहीं होगा, सुधार हो जाएगा। तो सिविल न्यायालय के किसी भी वकील से संपर्क कीजिए, और संपर्क करने के बाद अपना सारा जो है वो बात आप बताएंगे, सरकार के ऊपर केस फाइल होगा। सरकार के जो भी अधिकारी होते हैं वो अपना जवाब आपको देंगे, और उसके बाद जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा। 2 साल के अंदर जो है वो केस फाइल हो जाएगा।
यहाँ पे
यहाँ पे देते हैं। उसके बाद वेरीफाई किया जाता है, देखने के बाद लगता है कि सही में गलती हुई है तो उसका सुधार हो जाता है। सवाल है कि सर मेरे दादा के पापा ने एक जमीन को दान में दिया था लेकिन लिखित में नहीं दिया गया था। वो जमीन का जो है यानी आस पास वाला जमीन को भी भूमि सुधार में जो है वो चढ़वा लिया है, कैसे निकालें वो जमीन प्लीज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके दादा पापा ने कोई जमीन अगर दान में दिए लेकिन दान का कोई भी कागज नहीं है, ठीक है, तो वो एक तरह से अवैध ही हुआ, अवैध हुआ। अब आसपास का भी अगर जमीन ले लिया है तो जितना दान भी किए हैं उस पे भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको तो ये कबूल करना ही नहीं है कि किसी प्रकार का आपने दान दिया नहीं दिया, कि इसलिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो आप उस कर रहेंगे। पिता ने दान दिया लेकिन क्या लिखित तौर पे दिया? पिता ने जो भी किया, अब उन्होंने दान दिया कि पिता से आपने जबरन कब्जा करके संपत्ति को आज जो है कब्जा करके रखे हुए हैं। ये बात तो तभी स्पष्ट होता है ना कोई व्यक्ति अगर दान दिया तो, कि जब तक उसके पास एक कागजात है और उस कागजात पे दस्तखत है, और कागजात का ये मतलब नहीं होता कि घर से निकाले और वो कागजात मान्य हो गया। कागजात का ये मतलब होता है कि वो कागजात रजिस्टर्ड है, सरकार का जो भी नियम प्रक्रिया है उसको वो फुलफिल करता है, तभी वो मान्य होगा, अन्यथा उसका कोई मान्यता नहीं है। तो न्यायालय में जाइए, उस पर केस फाइल कीजिए, है ना, कि आपकी संपत्ति को उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है और वो जो है एक तरह से कब्जा करके उसका उपयोग करके गलत तरीके से कागज बनवा लिया है। आपने बोला ना कि चढ़वा लिया है, तो वही गलत तरीके से वो जो है कागज बनवा लिया है। सवाल है कि सर मेरे फादर ने 1973 में रजिस्टर 2 देखकर जमीन की रजिस्ट्री कराई, उस पर अभी तक जोत रहा है, उस समय से दाखिल खारिज भी हो गया, अभी तक ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। इधर कुछ जो है दबंग लोग जो है यानी जबरा कब्जा जो है वो कर लिया, खाता है, कहता है कि कर लिया, कहता है कि खतियान में मेरे वंशज का नाम है, क्या किया जाए? देखिए सबसे पहले ये बात है कि अगर किसी की खतियानी जमीन है ना, और आप एक खरीदार हैं तो आपको सबसे पहले अगर वो मान लेते हैं कि कब्जा भी कर लिया ना, संपत्ति को कब्जा भी कर लिया, आप केस फाइल कीजिए। केस फाइल करेंगे आप जिससे आपने जमीन को खरीदा है और जो वर्तमान में अभी आपके संपत्ति को कब्जा कर लिया है, दोनों को पार्टी आप बनाएंगे। फिलहाल अभी आप ही मुसीबत में है, इसलिए आपका पैसा फंसा हुआ है, आपने पैसा दिया, आपने उस संपत्ति को खरीदा और लंबे समय से आप उसका दाखिल खारिज भी कराए हुए हैं, और मामला आज का नहीं 1973 का है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो इतने दिन वो व्यक्ति कहाँ था और वो किस आधार पे वो संपत्ति को कब्जा कर लिया। वो जो कब्जा कर लिया ना वो गलत है। आपकी संपत्ति को कोई लंबे समय से, ठीक है आपकी संपत्ति है, आप अपना मालिकाना हक रखते हैं, लेकिन कोई आपकी संपत्ति को 20 साल से कब्जा किया, वो तो प्रशासन को भी हटाने का आदेश नहीं है अभी, उसी के लिए तो कानून है। तो इसीलिए यानी डायरेक्ट अगर आपको हटा दिया, कब्जा कर लिया, तो वो वहां पे जो है उसको समस्या हो सकता है उसके लिए। ये आज की बात नहीं है, आप आज नहीं कर दें, ये बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया हुआ, जैसे भी हुआ, वो फिर उसके रजिस्टर 2 में नाम कैसे आया वो कोर्ट में डिपेंड करता है। आप एक खरीदार हैं, आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, आपको उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा उलझन समस्या उत्पन्न अगर हम गलत संपत्ति को खरीदते हैं तो हो सकता है। सवाल है कि नमस्ते भाई, नमस्ते जी, 40 वर्ष पहले दादा ने पिता को वसीयत में अपनी संपत्ति लिख दी थी। वसीयत में दादा ने लिखा है कि यह मेरा स्वअर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने अपने साले के लड़के को 3 साल की उम्र से अपना बच्चा समझ रख पढ़ाया लिखाया है। अभी मेरी उम्र हो गई है, मेरी जायदाद को मेरे भाई भतीजे लोग बर्बाद ना कर दे, इसलिए जायदाद को अपने साले के पुत्र जिससे मेरा जो है दिली प्रेम है
उसके नाम करता हूँ। वर्तमान में संपत्ति को दादा के भाई के लड़के अपने नाम से कर और कुछ बेच दिया है। मेहरबानी करें कुछ सुझाव दें, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हम आपको सुझाव देने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका वसीयत है, जो आप वसीयत तैयार किया गया है, देखिए एक होता है क्या है कि दादा अगर मान लेते हैं और उनके वंशज नहीं हैं, तो दादा ने जो है यानी जो भी पिता को लिखा, जैसे उन्होंने अपने साले को उन्होंने लिखा, दादा का कोई वंशज नहीं है, अगर वो वसीयत नहीं होता तो उस दादा का संपत्ति का वारिस कौन होता? सबसे पहले उसका हकदार उसका पिता ही होता है। अगर पिता जीवित नहीं हो तो फिर उसका भाई और भाई होगा, और साथ में और भाई हैं तो और भाई होंगे। ये हो गया कि अब अगर उसकी स्वअर्जित संपत्ति इनके द्वारा वसीयत कर दिया जाता है ना, अगर वसीयत कर दिया जाता है तो वो वसीयत अगर सही तरीके से किया गया है तो फिर आप उस पे जो है, उस आधार पे आपने बहुत समय से वसीयत कराया, ना उसको दखल किया, ना उसको अपने नाम कराया, तब तो समय बीत जाने के बाद आपको फिर उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका दखल है, फिर भी वैसा कोई कर रहा है, आपके नाम से वो दस्तावेज तैयार नहीं हुआ, तो आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो अगर अपने नाम से करके कुछ संपत्ति को बेच दिया है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि वो संपत्ति गलत तरीके से, वो आपको वसीयत में है, सारा कुछ उसमें मेंशन है, आप उस पे 420 का मुकदमा दायर कुल चाहेंगे तो आप प्रयास करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा अगर वो संपत्ति आपकी है तो। सवाल है कि सर मेरे दादा के पिताजी यानी परदादा के नाम से खतियानी जमाबंदी है। मेरे दादाजी 2 भाई थे, एक का बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है। मेरे दादाजी का 2 लड़का है, मेरे चाचा और पिताजी। अब मेरे पिताजी एवं चाचा के नाम रसीद कैसे कटवाएं? मेरे परदादा 30 साल पहले मर चुके हैं, मेरे दादाजी 20 साल पहले मर चुके हैं। दादाजी दोनों का भाई जो है यानी दादाजी दोनों भाई मर चुके हैं। देखिए अगर जमाबंदी दादा के नाम से कायम है और 2 भाई थे और दोनों के नाम से कायम होगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक का बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, और उनमें 2 लड़का है। तो क्या होगा कि देखें यहाँ पे दादा है, दोनों के नाम से कागजात तैयार है। और यहाँ पे अगर एक तरह से जो ये दादा है, इनका एक बेटा है, यानी बेटा है और इनकी एक बेटी है सिर्फ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि एक्चुअल में जब आप अपने इनके नाम से दोनों, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, उसके बाद सारा जो भी संपत्ति है उसका कागजात जब तैयार कराएंगे तो इस बेटी के द्वारा आपको नो ऑब्जेक्शन चाहिए, इनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो 50 का हिस्सेदार वो बेटी का हक हो जाएगा। करवाने का बिल्कुल आपको करवाना है, कागज तैयार कराना है, सारा मेंशन कर लेना, वंशावली बनवा लेना है, और उसके बाद दादा का जो है, दोनों दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। और ये सब जो डॉक्यूमेंट है उसको आप ऑनलाइन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे एनओसी उस बेटी का चाहिए। अगर है तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। सवाल है कि पिता ने कोई वसीयत नहीं की है और जमीन दादाजी ने पिताजी के नाम पे ही है। पिताजी का स्वर्गवास 2014 में हो गया। उस जमीन पर 2 भाइयों जो है कब्जा कर रखा है, मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। तो आप जो है उस भाइयों के ऊपर, या तो देखिए आप सबसे पहले प्रयास कर सकते हैं कि मामला अगर मान लेते हैं कि लोकल स्तर से पंचायत हो या जो है यानी आपके जो संबंधी के लोग हैं उनके द्वारा न मान लेते हैं नहीं सुलझता है, तो संपत्ति का तो हक मिलना ही तय है। पार्टीशन सूट करना पड़ेगा सिविल न्यायालय में, ज्यादा खर्च भी नहीं लगता इसमें, इसलिए कि एक तरह का बंटवारा केस है, आप उसको फाइल करेंगे और आसानी से उस संपत्ति का हक ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।